नमस्कार, श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में मचा बवाल, नीतीश के ताजपोशी की हो रही तैयारी, मोदी से हो गई बड़ी चूक। कुछ ऐसे अहम मुद्दे जो इस वक्त बहुत चर्चा का विषय बन गए कि विपक्ष साथ दे, देश में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने जा रहा है, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी का मूल मुद्दा यही है। क्योंकि और बहुत सारी चीजों की किल्लतें होने वाली है ईरान इजराइल युद्ध से के कारण, और लंबी अवधि के लिए होने वाला है। लंबी अवधि का मतलब आप समझ लीजिए कि 10-5 सालों में भी। अब महत्वपूर्ण यह है कि सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, विपक्ष जाएगा या नहीं जाएगा, यह बात की बात है। अब मुख्य मुद्दा यह आ गया है कि एनडीए के अंदर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। चाहे महाराष्ट्र ले ले, तो महाराष्ट्र में तो रोप प्रत्यारोप का चक्कर है, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर चुप्पी मारी हुई है सहयोगी दल, और बिहार के अंदर नीतीश के ताजपोशी की तैयारी चल रही है। अब नीतीश को किस चीज की ताजपोशी की जाएगी, इसका खुलासा कोई नहीं कर रहा है। क्या नीतीश को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मोदी ने तैयारी की है कि जिसकी ताजपोशी की चर्चा हो रही है, या फिर नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया है इसलिए ताजपोशी की बात की जा रही है, या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके फिर से महागठबंधन का सीएम बनेंगे, इसकी ताजपोशी की बात की जा रही है। यह बात क्लियर नहीं हो रही है, कोई क्लियर नहीं इस बात को कर रहा है, लेकिन ताजपोशी की चर्चा चल पड़ी है। लेकिन इन अटकलों पर तब और गहरा गया यह अटकल जब अचानक कुछ देर पहले अभी से तेजस्वी यादव अपने प्रदेश कार्यालय पहुंचे, क्योंकि निशांत कुमार की सक्रियता के बाद कुछ बयान आए उनके, उसके बाद तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंच करके आरजेडी के एक बड़ी बैठक इस वक्त कर रहे हैं। अभी बैठक चल रही है, बैठक में क्या होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कुछ उठापटक बिहार में शुरू हो गया है। अभी अचानक शुरू हो गया है यह उठापटक। अब इससे नीतीश कुमार को लेकर के एक खबर पिछले कुछ दिन पहले आई थी कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई सूचना नहीं आई थी। अब जब नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं इस वक्त और विपक्ष का साथ मांग रहे हैं, विपक्ष क्यों साथ दे उनका? अब विपक्ष उनसे दूरी इसलिए बना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और दोनों सर्वदलीय बैठक में विपक्ष गया और प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार में चले गए। तो इस बार भी विपक्ष जाए और प्रधानमंत्री चले जाए आसाम और बंगाल चुनाव प्रचार करने, और विपक्ष की खिल्ली उड़ाने लगे, कटपटी पे कट्टा क्या क्या बोलते हैं वो बोलने लगे, तो फिर क्या फायदा विपक्ष का? और विपक्ष मोदी का क्यों साथ दे? यह देश की बात थोड़ी है, यह तो आपदा मोदी ने खुद बुलाई है, दावत दी है मोदी ने, जानबूझ करके मोदी। यह सारी परेशानियां तब खत्म हो जाएंगी जैसे मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाए। अभी कोई और प्रधानमंत्री में चंद्रबाबू नायडू बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए या नितिन गडकरी बन जाए, अभी तुरंत यह मामला सॉल्व हो जाएगा, सारी आपदाएं खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। श्रीलंका के लिए तो रास्ते नहीं बंद है, चाइना के लिए बंद नहीं है, रसिया के लिए बंद नहीं है, पाकिस्तान के लिए बंद नहीं है, बंद तो भारत के लिए। आपदा तो भारत में आ रही है, तो भारत में तो नरेंद्र मोदी के करनी और कथनी में फर्क होने के कारण आ रहा है, इनके गलत नीतियों से, इनके व्यवहार की वजह से आ रहा है, और ठुकराए गए हैं विश्व में। हर कोई इनको ठुकरा दिया, कोई देश पूछ नहीं रहा, इनका कोई सुन नहीं रहा, बार बार सबको फोन लगा रहे लेकिन इनसे कोई बतिया नहीं रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं इनका। वो दाल में का दुल्हा है, निकालो फेंक दो। तो यह हालत आ गया है। तो अब नीतीश कुमार की ताजपोशी ने
की बात ने, चर्चा ने नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब एक बात तो अब जोर शोर से यह आम जनता के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर यह होने लगा है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए और किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो सवाल उठता है, मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे और उनके जगह पर नीतीश कुमार का या चंद्रबाबू नायडू का ताजपोशी हो जाएगा क्या, या नितिन गडकरी का ताजपोशी होगा? लेकिन नीतीश कुमार के ताजपोशी की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है इस वक्त। अब देखना यह है कि मैंने कल एक खबर चलाई थी इंडिया गठबंधन को लेकर के कि इंडिया गठबंधन इस वक्त सक्रिय है। मैं नहीं जानता कि वह सफल होगा या नहीं सफल होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन निजाम बदलने की तरफ अग्रसित है और मोदी के दिलो दिमाग में यह अब बैठ गया है कि उनको न तो एनडीए गठबंधन का साथ मिलेगा और न देश की जनता का साथ मिलेगा। अभी यह जो आपदा आ रही है, और ऐसे वक्त में जब ट्रंप की बातें झूठ साबित हो गई, कल जो ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिन के लिए सीज फायर करते हैं, और बहुत सामान्य बात चल रही है, बहुत अच्छी बात चल रही है ईरान के साथ, जबकि ईरान से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान ने और 3 गुना 4 गुना बम बरसाए, इजराइल ने भी बरसाए ईरान पर, तब ईरान ने भी बरसाए, तो जंग और तेज हो गया है। और ईरान बिल्कुल भी जंग रोकने के को में नहीं है, और ईरान अपने जगह पर सही है, क्योंकि अब ईरान के साथ विश्वासघात हुआ है। पहली बार जब बातचीत हो रहा था 25 में, तब भी उसके साथ ऊपर हमला हो गया। इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के साजिश के तहत बातचीत टेबल पर चल रही है और पूरे खामनेई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो यह तो क्रिमिनल केस है। क्यों झुके ईरान? ईरान अगर झुकता है तो ईरान को हार स्वीकार करना पड़ेगा और क्या नाम है, उसे बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। लेकिन ईरान नहीं, ईरान को कीमत नहीं, ईरान को खून के बदले खून और तेल के बदले तेल। अब ईरान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अब वह पीछे नहीं हटेगा और भारत की जनता भी उसके साथ खड़ी है। सरकार नहीं है तो क्या हुआ, और ईरान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि मोदी ने चूक कर दी है, बड़ी चूक कर दी है। मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। यह बात तो आप दर्शक अपने दिलो दिमाग में अब बैठा लीजिए। किसी भी वक्त कभी भी मोदी का इस्तीफा का खबर आ जाएगा, क्योंकि इस बात को अब मोदी भी समझ गए हैं। क्योंकि अब ट्रंप जब ईरान इजराइल युद्ध से बाहर निकले हैं, तो अब ट्रंप अपने ट्रेड डील पर, क्योंकि हर जगह मंदी आ रही है, तो ट्रंप अपने ट्रेड डील पर गौर करेंगे। भारत के साथ जो ट्रेड डील उन्होंने किया है कि भारत 18% देगा उनको टैक्स और भारत 0% अमेरिका से टैक्स लेगा। तो अमेरिका जब मंदी आ गई है, तो अमेरिका के किसानों का सामान भारत के मार्केट में उतारने का भरपूर प्रयास अमेरिका करेगा और भारत के भी माल को अमेरिका में उतारने का, कि भारत अपना माल अमेरिका में उतारे ताकि 18% अमेरिका को टैक्स मिले, रेवेन्यू मिले, क्योंकि उसको इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है। तो वह होगा, यह काम करेगा। तो एक तो महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, सामान की किल्लतें पड़ गई, ऊपर से मोदी यह सौदेबाजी, मोदी यह जान गए हैं कि यह सब कुछ इनका झोला उठवाने के लिए काफी है और चुनाव के वक्त अभी बढ़ चढ़ करके हमला करेगा विपक्ष इनके ऊपर, और कर भी रहा है। तो ऐसे में मोदी का बुढ़िया बिस्तर भरने वाला है। तो ताजपोशी तो किसी न किसी की होगी, चाहे एनडीए गठबंधन टूट जाए तो इंडिया गठबंधन में ताजपोशी होगी। तो इंडिया गठबंधन में किसकी ताजपोशी होगी? अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं और मैंने आपको कई कार्यक्रमों में बताया कि जब जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वह पलट जाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ भी ऐसे ही किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पलट गए और अब भी फिर वही बन गए हैं। और चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से चुप्पी मार रखे हैं और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी
नीतीश कुमार के ताजपोशी वाले चर्चा से ज्यादा सता रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद हटने से नरेंद्र मोदी तलवार की नोक पर आकर के खड़े हो जाएंगे, थोड़ा भी घूमे तो चुभ जाएगा उनका। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विद्रोह अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होने लगे हैं, और सवाल यह उठ खड़ा हुआ पूरे देश में, हर संगठनों में, हर लोगों में, हर पार्टियों में, कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो। और सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को बार बार कह रहे हैं, और दबी जबान भाजपा वाले भी कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलो अगर इस देश को बचाना है। इस वक्त जो हालात है, इसी हालात में अगर रखना है और बुरा हाल नहीं लाना है, तो तुरंत 1 सेकेंड भी गवाए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद छोड़ देना चाहिए, मोदी को, और दूसरा चेहरा बदल करके लाना चाहिए, किसी की भी सरकार रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद छोड़ते ही नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद में नितिन गडकरी को यह लोग बनाएंगे नहीं, और नितिन गडकरी को बनाए नहीं तो चंद्रबाबू नायडू का सहयोग मिलेगा नहीं, यह भाजपा को पता है। और जो इस वक्त मोदी के इर्द गिर्द जो टीम है, यह इस टीम में से कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है कुर्सी जाने के बाद। हर किसी के लिए जेल के रास्ते खुलेंगे। यह मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी से न हटे, और इसके लिए पूरे देश को दांव पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष के पास बहुत बड़ा हथियार है। अब इस बात को सोचने के लिए इंसान मजबूर हो रहे हैं हम लोग कि आखिर अभी अभी अचानक तेजस्वी यादव हड़बड़ दड़बड़ में प्रदेश कार्यालय क्यों इतनी रात को आए और क्यों बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का मतलब क्या है? उधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय हैं, सभी नेताओं से मिलजुल रहे हैं, अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। नीतीश की ताजपोशी की चर्चा आज कुछ ज्यादा ही होने लगी, और अब रात होते होते तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो नेता हैं बिहार के, वह अचानक आरजेडी कार्यालय के अंदर बैठक करने लगे। तो बात तो कुछ और है। कुछ उधर नरेंद्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष की मदद मांग की गुहार लगा रहे हैं, यानी कि सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। और तस्वीर कुछ अभी तक तो साफ नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कल सुबह जो तस्वीर साफ होगी, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही काफी चिंतित है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।